गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को फिर से जो है बहुपद का ये 7वां या 8वां वीडियो होगा। ठीक है, तो आज आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक घातीय बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको पूछता है कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप। ध्यान दीजिए, तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है आपको ax प्लस b। ये होता है एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। ध्यान दीजिए, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। अब ध्यान दीजिए, ये कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार इसी में से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, एक घातीय बहुपद के शून्यक। ठीक है, एक घातीय बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद का शून्यक हमेशा कितना होता है? एक होता है, याद रखिए। ठीक है, एक आपसे और चीज़ पूछता है, एक घातीय बहुपद के शून्यक का योग। एक घातीय बहुपद के शून्यक का योग। ठीक है, आइए, तो एक घातीय बहुपद के शून्यक का योग जो होता है वह होता है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है ax। ठीक है, ax प्लस b है ना, ax प्लस b है। तो जब ये बराबर का चिन्ह जो हम लोग देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, तो ये प्लस वाला टर्म हो जाएगा माइनस में। याद रखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं या आप 10th का विद्यार्थी हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन हमको आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ले देखिए। आप ध्यान दीजिए, ax बराबर माइनस बी, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टा a हो जाएगा। ये हो गया मेरा शून्यक का योग। ठीक है, याद रखिए, ये हो गया एक घातीय बहुपद के शून्यक का योग। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन को आप जो है देखिए भी, और हो सके तो कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि यही सब क्वेश्चन जो है ये बेस है इसका, यही चीज़ सब बार बार पूछता रहता है। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद के शून्य का योग क्या होता है? तो याद रखिएगा माइनस बी बट्टा ए होता है। अब आइए, इस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे देगा। ऑप्शन ए में देगा जो है 2/3, ऑप्शन बी में दे देगा 3/2, ऑप्शन सी में दे देगा -3/2, ऑप्शन डी में देगा कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिए, एक घातीय बहुपद 2x प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है आपको यहाँ पे 2x प्लस 3, इसका शून्य ज्ञात करना। अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाले भी हैं। ध्यान दीजिए, तो 2x, जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो इस टर्म आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा -3, आई गुना से चला गया भाग में, यानी -3/2। बताइए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको फिर हम उदाहरण देते हैं। जैसे कहेगा आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 2x
प्लस 5 के शून्यक निकाले। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे निकालिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग ऊपर वाला को नहीं, हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हल, अगर इसको इस जो अभी बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अगर आप कर लेते हैं तो आपसे पूरा हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो है जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइए या गेस उस उल्टाइए और जाके सेट लगाइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा इस टाइप पे मिलेगा। आप फटाक उसको बना दीजिएगा। ध्यान दीजिए 2x और प्लस में है, बराबर का चिन्ह देंगे तो माइनस में आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, तो x बराबर क्या होगा, तो -5 गुना से चल जाएगा भाग में, बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक जो है शून्यक निकल गया इसका। इसी तरह से आपको परीक्षा में कैसे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है एक घातीय से, वो सारा बात हम बताने वाले हैं। फिर पूछ देगा एक बहुपद 3x - 4 के योग ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए हम 4 गो ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम ऑप्शन तक नहीं दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट बना के समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को हम लोग कैसे चुटकी में हल करेंगे। तो देखिए दिया गया है 3x और -4 है। अब बराबर का चिन्ह देंगे ना, याद रखिए बराबर का चिन्ह देंगे तो माइनस वाला आ जाएगा प्लस में। ध्यान दीजिए, तो x बराबर 4 और जो चीज़ गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। यानी जो है एक घातीय बहुपद यानी 3x - 4 के योग क्या होगा, तो इसका योग होगा 4/3 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। यही चीज़ ऑप्शन में बना देगा, आपको ऑप्शन बना देगा। ए को दे देगा आपको 3/4, बी में दे देगा 4/3, सी में दे देगा 0, डी में देगा कोई नहीं, इस तरह से। अब जिसको बनाने आता है फटाक से मार देगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। ठीक है, तो बनाने आएगा तभी तो, और बनाने ही आपको समझ ही नहीं आएगा तब कैसे बना पाइएगा। तो इसीलिए अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला। सारा NCERT का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं, और आप ठीक से अगर पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में गर्दा उड़ा के आइएगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा कोचिंग ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है, रायपुर में, ठीक है, जिसका नाम है चक्रवर्ती कोचिंग सेंटर। ठीक है, आप यहाँ के पिछले विद्यार्थी से भी पता कर लीजिए कि मैथ में कितना सारा मेरा A to Z सभी के सभी क्वेश्चन टकरा जाता है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, जो भी मेरा 10वां के विद्यार्थी है उससे आप जाके मिलिए तो आपको पता चलेगा। मैथ का एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में टकरवा देते हैं। ठीक है, तो आइए फिर आगे हम लोग करते हैं पढ़ाई। तो एक घातीय से रिलेटेड समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं दो घातीय। लिखिए, दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप। ध्यान दीजिए, ये भी पूछता है आपको दो घातीय का व्यापक रूप। तो दो घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है आपको ax² + bx + c। ये होता है आपको जो है दो घातीय बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब आइए इसमें पूछ देगा दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग, ये भी पूछता है। ठीक है, दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग। तो दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग जो होता है
वह होता है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए ये प्लस में है तो माइनस बी बाई ए। ये होता है आपको दो घातीय बहुपद के शून्यक का योग। ठीक है, इसे आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि बार बार पूछता है परीक्षा में। इसी तरह से आपको पूछेगा दो घातीय बहुपद के गुणनफल, दो घातीय बहुपद के गुणनफल। ध्यान दीजिए, तो दो घातीय बहुपद का गुणनफल जो होता है वह होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। ये होता है आपको दो घातीय बहुपद के शून्यक का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव बना के वह आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसे देखिए ये फार्मूला भी पूछता है। ठीक है, और इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछता है। अगर सभी वीडियो को अगिलका पिछलका सबको अगर मेरा देख लेते हैं आप, तो आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। ठीक है, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं हम। अब आइए फिर अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड देखिए आपको इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है वह मैं आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देगा आपको 2x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे ज्ञात कीजिए, जहाँ पे अक्षर आकर आपको दिखाई ना दे तो मेरे बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको पूछा है शून्यक का योग, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद कौन सा है। तो बहुपद है द्विघात, तो द्विघात बहुपद के शून्यक का योग क्या होता है। आइए कुछ देर पहले हम लोग लिखाए हैं आप लोगों को कि द्विघात बहुपद के शून्यक का जो है योग बोलिए या योगफल बोलिए, तो योग बराबर होता है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यही ना होता है द्विघातीय बहुपद के शून्य का योग। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए के स्थान पर हो गया 2, बी के स्थान पर यहाँ कितना है तो 3, और सी के स्थान पर कितना है तो कहिएगा 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो देखिए बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर आप कहिएगा कि 3। अब बी के पहले क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। और ए देखिए ए के स्थान ए बराबर कितना है, तो आपका कहना होगा 2। बस यही इसका हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 के योगफल योगफल बोलिए या योग बोलिए, योग ज्ञात करें। देखिए किसी चीज़ को आप जो है ना कंसेप्ट लीजिए, जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मत बनाइए, पूरा कंसेप्ट के साथ। देखिए यहाँ से, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 के योग ज्ञात कीजिए।
योग बोले, योगफल बोले, हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो है खास करके ऑप्शन भी दे देगा। ऑप्शन में क्या देगा, 3/4। ऑप्शन भी बी में दे देगा -4/3। ऑप्शन में सी में दे देगा -2/3। ऑप्शन डी में दे देगा आपको कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन बना के परीक्षा में पूछता है। अगर कंसेप्ट आप पूछ गए तो आपको बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा में क्या होता है, मेनली रूप से तरीका यही रहता है। भले यहाँ 3 के जगह पर 2 कर दे, 4 के जगह पर 5 कर दे, 2 के जगह पर 8 कर दे, बस ये हो सकता है। लेकिन बनाने का जो तरीका है ये सरकार कभी नहीं चेंज करता है। ठीक है, ये जस के तस है। तो आप तरीका सीखिए, ठीक है, तभी आप सफल होइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको पूछा है कि योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ a बराबर कितना है, ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है 3x² + 4x - 2, यही ना है। तो a बराबर आपको कितना है, 3 है, b बराबर 4 है और c बराबर -2 है, यही ना दिया गया है। ठीक है, हम क्या बोले हैं, योग। तो योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर b कितना है, तो b के जगह पर कहिएगा 4 है। यहाँ हम b के जगह पर लिख भी दिए हैं, b के जगह पर 4। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस लगा दीजिए, अब बट्टा में a, तो a के जगह पर कितना है, 3 है। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए -4/3 के यहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। हालांकि देखिए आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एगो बात बताते हैं, ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट जब भी योग बोले ना, जब भी योग बोले तो फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो देखिए a हो गया 3 और b हो गया 4। तो देखिए क्या बोला है, -b/a। तब b के जगह पर है 4 और b से पहले है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। और b के जगह पर 4 लिख दीजिए और a के स्थान पर कितना है, 3 है। बस हो गया। देखिए -4/3 कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में। बस हो गया। इसी तरह से बनाते चल जाइए, काम ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में तो आप जितना जल्दी बना दीजिए उतना आपको फ़ायदा है। देखिए आपको यहाँ पे फिर चेंज करके पूछ देगा, पैटर्न यही रहता है परीक्षा में, इतना याद रखिए। यदि बहुपद -6x² + 7x - 2 के योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये फिर क्वेश्चन हो गया। अब हमको इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हमको योग बराबर हमको पता है कि -b/a होता है। तो ध्यान दीजिए b के जगह पर कितना है, तो कहिएगा 7 और b से पहले माइनस लागल है, माइनस लगा दीजिए। और a के जगह कितना है, तो कहिएगा सर जी -6 है। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 हो गया, काम ख़त्म। तो इतना आसान है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। अब विद्यार्थी छोड़ के आ जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए 2-4 गो एगो क्वेश्चन और आपको कराते हैं। बहुपद 5x² - 2x + 3 के योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है बहुपद 5x² - 2x + 3 के योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन भी आपको 4 गो दे देगा, 5/2। ऑप्शन बी में दे देगा 2/5। ऑप्शन सी में दे देगा 3/5। ऑप्शन डी में दे देगा 5/2। इस तरह से दे देगा। अब बताइए इसका योगफल क्या होगा। तो योगफल बराबर हमको भली भांति पता है कि -b/a होता है, -b/a होता है। तो देखिए a का मान 5 है, b का मान -2 है, c का मान 3 है। तो आइए योगफल बराबर -b, देखिए
तो बी के जगह पर ध्यान दीजिए, बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर आप कहिएगा कि सर जी -2 है, ये बी के जगह पर। अब बी से पहले क्या लगा हुआ है, तो आप कहिएगा माइनस लगा हुआ है, तो एगो और माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए अब बट्टा में क्या है, तब बट्टा में आप कहिएगा कि सर जी ए है, तो ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर आपका 5 दिया गया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5। अब देखिए कि 2/5 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा सर जी जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो आपसे किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल बना के आ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वीडियो देखिए और जो है आप सीखिए। ठीक है, और ये मत समझिएगा कि हमको आता है तो हम नहीं देखेंगे, आता है फिर भी आप इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रहेगा, भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं, उस चीज़ को हम नहीं भूल पाते हैं। लेकिन जो है कोई चीज़ को अगर हम अच्छा तरह से जानते हैं लेकिन देखना ही अगर बंद कर देते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, कारण यही है, हम अपने मम्मी पापा का नाम और भाई का नाम कभी इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि हमेशा उन लोगों का नाम मन में रखते हैं। लेकिन कभी कभार जो है दूसरे आदमी को, ठीक है, पुराने दोस्त का आदमी क्यों भूल जाता है, क्योंकि वो हमेशा नज़र में नहीं रहता है, वो हमेशा मन में नहीं रहता है, इसीलिए भूल जाता है। तो ख़ास करके अगर आप जो है इसी तरह से पढ़ाई को लीजिए, अगर आप पढ़ाई को हमेशा जो है जो चीज़ याद है, जो कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ गए हैं पिछल का, उस सब को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा। लेकिन अब एक बार पढ़ लिए, दोबारा फिर उसको पढ़ने के नामो निशान नहीं है, लास्ट में पढ़ लेंगे तो आपको लास्ट में कुछ नहीं होने वाला है, लास्ट में आप जो है फिर भिरा पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए पिछलका गिलका सबको देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग त्रिघात से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो त्रिघात से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको जो है इस वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और इससे अगला वीडियो, ठीक है, इससे अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ताकि जो है आपको त्रिघात तकलीफ क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं और जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थी के ग्रुप में। ठीक है, विद्यार्थी के शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है। ठीक है, ताकि सब विद्यार्थी का भला हो। ठीक है, चलिए।